जय यीशु, जय यीशु। करते हैं हम वंदना, तेरी आराधना। करते हैं हम वंदना, तेरी आराधना। विश्व के सृजनहार, विश्व के सृजनहार। करते हैं हम वंदना, तेरी आराधना। प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए और आपने दिए संरक्षण के लिए। आज के इस नया दिन के लिए यीशु हम धन्यवाद देते हैं। आज हम विशेष रूप से आपसे कृपा मांगते हैं प्रभु, हमारे जीवन में आज हम कई बातों से डर या भय में अपना समय काटते। आज हमारे दिल में आइए यीशु, हमारे साथ रहने के लिए और हमारे साथ चलने के लिए। यीशु, मेरे भीतर, मेरे दिल में, मेरे सोच में, विचार में आइए यीशु, ताकि मेरे ऊपर अधिकार लिए सारे अंधकार, डर, भय मेरे जीवन से हट जाए और इस डर भय से मैं मुक्त हो जाऊं। निडर होकर यीशु आपके साथ चलने वाला मैं बन जाऊं, आपके सुसमाचार की घोषणा करने वाला मैं बन जाऊं। यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। विशेष रूप से जय यीशु टीवी का प्रोग्राम देखने वाले प्रत्येक बेटा बेटी, माँ आपके मध्यस्थ द्वारा ये डर भय से मुक्त हो जाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 26, 28 और 30 में ईश्वर का वचन कहता है, इसलिए उनसे नहीं डरो। और वचन संख्या 28 में लिखा है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। और वचन संख्या 30 में, हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तो आज यीशु कई बार एक ही शब्द का इस्तेमाल करते, नहीं डरो, मत डरो। आज हमारे जीवन का एक बहुत बड़ी परेशानी ये है, अधिकतर बच्चे डर के मारे अपनी जिंदगी काटते हैं। अपने जीवन में, पढ़ाई में, अपनी नौकरी में, ऑफिस में, अपने परिवार में और अपने रिश्ता में और रात में, दिन में बहुत सारे लोग डर के मारे अपने जिंदगी काटते हैं। लेकिन यीशु हमें ऐसे का आश्वासन देता है, यीशु हमें ऐसे की सांत्वना देता है। यीशु हमारे पास आकर अपने वचन द्वारा हमसे कहते हैं, नहीं डरो, मत डरो। यीशु हमसे कह रहे, इसलिए उनसे नहीं डरो, किसी से नहीं डरो। और उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तो आज यीशु हमें इतना बड़े गारंटी दे रहे,
हमारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। यीशु हमें जानते हैं, हमारे सिर से लेकर पांव तक यीशु जानते हैं। हमारे बीते जिंदगी, भविष्य, वर्तमान काल यीशु जानते हैं। हमने क्या किया, हम क्या करते, हम क्या करने वाले, यीशु जानते हैं। इसलिए आज यीशु हमसे कह रहे, नहीं डरो, मत डरो। और ये डर अगर हमारे अंदर अधिकार लिए तो प्रिय भाई और बहनों, हमें पता है फिर हम एक डिसीजन ले नहीं पाएंगे, हम अपने लिए एक निर्णय ले नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों की बात सुना, युवक युवतियों का, वे कई आवाज से डरते हैं, कोई कोई एम्बुलेंस के सायरन से और आवाज से डरते हैं, कोई कोई अंधकार से या रात से डरते हैं। रात में बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और एग्जाम आने से कई बच्चे डरते हैं, इंटरव्यू देने के लिए डरते हैं, और किसी को सामना करने में वे डरते हैं। इसके चलते घर से वे बाहर नहीं निकलते। बहुत सारे डर, ये डर प्रियजनों स्वर्ग से नहीं, ये हमें अंधकार की ओर ले जाते, हमें ईश्वर का कार्य करने में असमर्थ बन जाते। तो ये डर से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? इसलिए यीशु कह रहे, नहीं डरो, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, उनसे नहीं डरो। तो हम किसी से नहीं डरना है, हम यीशु का वचन अपनाकर वो वचन में जीने वाले हम बन जाए। ने एक व्यक्ति के बारे में ऐसे सुना है, ये लड़का बहुत डरता था। ये डर के मारे ये क्या करता, एक दिन रात में ऐसे जा रहे थे तो सामने से कुछ लोग आ रहे थे। तो ये लोगों को देकर, लोगों को वो झुंड देकर ये क्या किया, ये जल्दी वहां से बगल में जो कब्रिस्तान था, कब्र में गए। और वो कब्रिस्तान के अंदर जब गया तो वहां एक खुला गड्ढा देखा। ऐसे खुला कब्र देखा तो ये उसी के अंदर अपने आप को छुपाने के लिए वो वहीं पे बैठ गए, वो गड्ढा में। जब लोग पास आए, ये कब्रिस्तान हो के ऐसे जा रहे थे तो देखा एक खुला गड्ढा। वहां जब पास जाके देखा तो उसके अंदर ये लड़का डर के मारे बैठा है। तो लोगों ने इससे पूछा, तुम यहां क्या करते हो? तब उसने कहा, मैं आप लोगों को देख के डर के और डरने के कारण मैं इधर आके अपने आप को छुपाए। प्रियजनों, ये डर कभी कभी हमें अंदाज में और बिना सोच में ले जाते हैं। डर के चलते हमें क्या करना है, आगे क्या करना, ऐसे कोई डिसीजन ले नहीं पाते, सामना नहीं कर पाते, कई बातों को सामना न कर पाते। इसलिए उसी से बचने के लिए हम क्या करते, जब भी डर आते हम भाग जाते, नहीं तो अपने आप को छिपाते, और नहीं तो हम लोग क्या करते, ऐसे लोगों के, मनुष्यों के पास जाके हम ऐसे मनुष्यों के ऊपर भरोसा रहकर उसकी बात मानकर जीते हैं। और डर के चलते हम लोग बहुत सारे पुजारी के पास या पंडितों के पास जाते और बहुत सारे तंत्र मंत्र कराते हैं। ये सब हमारे डर भय को बढ़ा देता है। लेकिन यीशु का कहना है, यीशु हमसे कह रहे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए नबी इसायास के ग्रंथ में ईशो का वचन कहता है, नबी इसायास का ग्रंथ बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 41 वर्स 10, वहां ईशो का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। ये ईश्वर का प्रोमिस है, ये ईश्वर का वायदा है। तो ये प्रोमिस को ईश्वर ने दिया, ये प्रोमिस को मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ये प्रोमिस को हम अपनाएं और
हम डरना नहीं, किसी वस्तु से, कोई जानवर से और कोई चिंता से हम डरना नहीं, बल्कि यीशु पर भरोसा रहकर, यीशु पर पूरा आशा रहकर हम आगे बढ़े। हम अपने हाथों को जोड़े। आज की इस आशीर्वाद में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हमारे घर में, परिवार में कई लोग हैं, हमारे बच्चे, जीवन साथी, भाई बहन, पापा मम्मी डर के मारे जीवन बिताते। यीशु हमें ये बल दीजिए, आप हमारे साथ हैं। आशीष दीजिए प्रभु। तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।